welcome to the first episode of our podcast. इसका नाम अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, so we will have a nice intro for this. So I welcome Yash. Yash is a singer for everybody to know. यश आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. So basically मैं एक अनप्लग्ड सिंगर हूँ. आई एम डूइंग दिस थिंग लाइक फ्रॉम लाइफ. जो अगर मेरा मैं बताऊँ तो मैं लाइव कर रहा हूँ पास्ट 6 to 7 ईयर्स से. आई हैव लर्न इंडियन क्लासिकल व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. मैं बहुत छोटा था, मम्मी मार के भेज देती थी जा सीख कर रहा. सो दिल्ली में मेरा बेसिक क्लासिकल सिंगिंग हुआ. मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं दिए थे. गुरुजी बोले एग्ज़ाम देना है, मैंने कहा आप सिखा दो. उतना वही सीख लिए बहुत हो जाता है. तो क्लासिकल सीखा. देन फिर मुंबई में आया फैमिली इश्यूज़ की वजह से. फिर मुंबई में आने के बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और प्ले शुरू करने शुरू किए. पहले मैं सिर्फ हारमोनियम प्ले करता था, उस पर क्लासिकल गाता था. फिर धीरे धीरे कीज सीखा, परकशन सीखे काफ़ी छोटे मोटे, गिटार सीखा. फिर धीरे धीरे गाने लिखने शुरू किए, गाने बनाने शुरू किए. फिर उसके बाद लॉकडाउन में मैंने काफ़ी सारे लाइक नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स बनाए विच आर नॉट रिलीज येट. 2 गाने रिलीज़ किए अभी तक, अभी और बाकी होंगे. फिर उसके मैंने लाइव जो मैंने बोला 6-7 साल पहले चालू किया. फ्रॉम नॉर्मल गिग्स, कैफ़ेज़, बर्थडेज टू कॉर्पोरेट इवेंट्स टू कॉन्सर्ट लेवल थोड़ा बहुत किया. सो दिस इज़ माई लाइफ जर्नी इन म्यूज़िक. दैन उसके बीच में आई वेंट टू इंडिया गॉट टैलेंट. आई वॉज इन अ टीम जो फर्स्ट रनर अप थी इंडिया गॉट टैलेंट की 2019 सीज़न की. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी पार्ट लिया था. दैन उसके बाद इंडियन आइडल वगैरह के ऑडिशंस में भी गए थे. सो दीज आर सम स्मॉल थिंग्स विच आई हैव डन. अदर देन ये बॉलीवुड लेवल का जो ड्रीम होता है सबका, मेरे को सिंगर बनना है, मुझे गाना गाना है अच्छे अच्छे बड़े बड़े मूवीज में, कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर रीच करना उस जगह पे पहुँचने के लिए? उसके पहुँचने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है लिंक्स. आई वॉन्ट से टैलेंट. टैलेंट इज़ ऑब्वियसली नीडेड, बट जितना आपको टैलेंट चाहिए उतना ही आपको लिंक्स बहुत ज़रूरी चाहिए. अनलेस यू डोंट नो समवन फ्रॉम देयर, आप उधर नहीं पहुँच सकते. बोलते ना कि आपको सीढ़ी पे ऊपर पहुँचने के लिए किसी का हाथ चाहिए. वो हाथ इज़ रिक्वायर्ड. तो लिंक पे बनाता कैसे है? अभी समझ लीजिए जैसे कोई है जिसका कोई पहचान नहीं है, एकदम फ्रॉम द जीरो. टैलेंट अच्छा है बट पहचान कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अभी तो कमाई भी नहीं हो रही है सिंगिंग के थ्रू. सिंगिंग इज जस्ट एन हॉबी व्हिच दे वांट टू प्रोबब्ली मेक इट एज देयर करियर. उस टाइम पे बंदा क्या करता है? जब बंदा यहाँ पे होता है सबसे पहले तो उसको समझ ही नहीं आता है. क्योंकि अपनी जो हमारा जो आप कल्चर बोलो, जो हमारे जो लोग हैं, हम लोग को ऐसा पढ़ाया जाता है कि भाई अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही कुछ बनोगे. म्यूजिक में पैसा नहीं है. ये हमेशा से ऑब्वियसली पैसा है एंड ग्राउंड लेवल पे तो इतना नहीं है, बहुत कम है. वो जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो, जैसे जैसे आप चीज़ें बढ़ती है, तो जब इंसान नीचे होता है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे सिंगर्स थे, बट जब उनको ऐसा हुआ कि भाई घर पे बोला भाई मेरे को म्यूजिशियन बनना है, तो उन्होंने लगाया कान के नीचे, बोलते बैठ जा बाहर नहीं जाना. लिटरली वो सीधा ये बोलते थे कि ये सब छोड़, IT में जॉब कर. जो भी वो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे लैंग्वेज से भी बहुत अच्छे सिंगर्स. किसी को बोल दे कि भाई हमारे में ये चीज़ नहीं होती, आप मत करो. बिल्कुल. तो ये सब चीज़ें बोल के उनको बिठा दिया जाता है. बट फिर भी लोगों के अंदर कुछ आग होती है. जैसे कैन आई नेम समवन? सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, सलमान कुरैशी. सो वो बंदा था इंजीनियर, प्रॉपर इंजीनियर. भाई की 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी थी. और मतलब उसके घर पे ऐसा है कि वो लोग म्यूज़िक कोई सुनता भी नहीं है, ऐसी फैमिली उसकी लिटरली. और उस बंदे को गिटार बजाना बहुत पसंद था. गिटार बजाते जब उसके पास 10-12 लाख रुपए से हुआ, घर छोड़ के आ गया मुंबई. घर पे बोला मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा मुंबई में दूसरा जॉब लगा. सो दिस इज़ हाउ पीपल डू. यहाँ पे आके फिर वो कैफ़ेज़ में भागने लगा, लोगों को मिलने लगा कि भाई कैसे मैं करूँ. तो ऐसे ही जैसे आपने पूछा कि लोग कैसे स्टार्ट करें. पहला थिंग इज़ आपको अपना प्रेजेंस बनाना पड़ता है कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे लोगों के बीच में. जैसे कि आजकल तो लोग कॉलेज से ही बहुत कुछ हो जाता है. जैसे कि अभी आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपके साथ 50 लोग हैं जो गाते बजाते हैं. आप कम्युनिटी बना के आप रील्स वगैरह डालते हो, 50 लोगों का रीच एक साथ उस पर काम करता है. आपको थोड़ा आप फेमस होते हो. लेकिन कैसे है ना कि जैसे जैसे आप फेमस होने लगते हो ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, चीज़ें आपको ढूंढ के आपके पास आती हैं. तो हम लोग हमेशा बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे दूर भागेगी. एग्जैक्ट सेम थिंग. आप सोचोगे कि भाई मेरे को म्यूज़िक में करियर बनाना है, ऑब्वियसली नाइस थॉट. बट अगर आप उसके पीछे बढ़ जाओगे मैं क्या करूँ, मुझे ये करना है, तो वो भगदड़ आपके अंदर बनती है, आपके अंदर पहुँच नहीं पाता और वो चीज़ आपसे और दूर जाती है. मेरे हिसाब से जो चीज़ करना चाहिए वो है खुद के ऊपर काम करो, अपना म्यूज़िक अच्छा करो, अपना रियाज पक्का करो, अपनी चीज़ें पक्की करो. जब आपका टैलेंट जब ऊपर से फटके निकलने लगता है ना, तो अपने आप ऊपर वालों को भी पता दिखता है कि हाँ भाई ये चीज़ है. या तो आपको इग्नोर करेंगे, और कितना इग्नोर करेंगे, अगर आप हो
तो आपको कोई कितना इग्नोर करेगा। तो स्पोर्ट्स में हम लोग कुछ मेजरमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे एक एमेच्योर लेवल का बंदा होता है, एकेडमी में खेल रहा है, ट्राई आउट्स में जा रहा है, फिर वो स्कूल की तरफ से खेल रहा है, फिर वो कॉलेज की तरफ से खेल रहा है, फिर वो ट्राई करता है कि भाई उसके स्टेट में जो सबसे अच्छी टीम होगी उसके तरफ से खेलेगा, फिर धीरे धीरे वो नेशनल्स के लिए ट्राई आउट्स मारेगा। तो इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं मतलब खुद के मेजरमेंट करने के लिए? हर इंसान का अलग होता है। जैसे कि मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले था कि सीखना है। क्यों सीखना है? मम्मी बोलती है इसके लिए या अच्छा लगता है इसके लिए। स्टार्ट मेरा तो इसलिए होता है कि मम्मी को बहुत अच्छा लगता था, तो लाइक दिस इज़ फ्रॉम माई मदर कि भाई बेटा जाके सीख कर आ। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर वो चीज़ अच्छी लगने लगी कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर रहे हो, आपका करिकुलर एक्टिविटी है। सो जो जहाँ मैं सीखने जाता था, आई वॉज वेरी स्मॉल, शायद 8 साल का रहूँगा, और वो मेरे घर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर था, मेरे को एवरीडे पैदल जाना पड़ता था। सो मैं स्कूल से आता था, आके फिर उधर जाते थे, सीखता था, फिर वापस आता था। तो मेरी पढ़ाई के तो लग गए थे जो मुझे ऑब्वियस सी बात थी, बट ठीक है, अगर आप इंटर स्कूल लेकर आते हो तो टीचर लोग आपको कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं बेटा थोड़ा मार्क्स कम है, कोई बात नहीं, स्कूल का इज्जत रखता है। सो लेवल्स कैसे होते हैं कि पहले आप खुद को एज अ स्टूडेंट समझो। स्टूडेंट तो आप लाइफ लॉन्ग रहते हो, बेसिक आपका चीज़ें सीखने लगो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखो। पहले आप अपने लेवल पे करते हो खुद के साथ कि मैं ये चीज़ जो मैं गाना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक हरकत होगी, एक सरगम होगी, आप सोचते हो कि भाई मेरे को ये गाना है, आप पहले सोचते हो, फिर आप उसको सुनते हो। आप सुन के आप इतना सुनते हो कि आपके दिमाग में ना सरगम बैठ जाती है या उसकी हरकत बैठ जाती है, फिर आप उसको गाने की कोशिश करते हो, आप नहीं गा पाते, फिर आप फिर सुनते हो, फिर गाने को, ऐसे धीरे धीरे करके आप पहले उसको सीखते हो, फिर आप उसको आप सोचते हो कि मैं क्या करूँ, आप इंस्टाग्राम पे डालते हो, ऐसे आप चीज़ों जगह डालते रहते हो, आपकी धीरे धीरे रीच बढ़ती है। देन उसके बाद अगर आपके फ्रेंड्स हो जो यही चीज़ के अंदर आगे हैं तो लोग आपको हेल्प करते हैं, मोस्टली होते ही हैं, या नहीं भी होते तो आपको मिल जाते हैं। जब आप इस चीज़ में करने लगते हो आपको लोग मिलते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं भाई, जैसे कि एक और दोस्त है इंस्टाग्राम पे डालता था, कुछ उसके 10-12 हज़ार फॉलोअर हो गए, तो उसको सामने से एक बंदे ने बोला भाई मेरे घर पे आके गाना गाएगा क्या? सो ऐसे खुश हो गया, बोलता भाई क्यों नहीं गाऊंगा। वो गया, उसने गाना गाया, सामने वाले ने पैसा दे दिया, बोलता है गाना गाने के पैसे भी मिलते हैं। ऐसे जो सेमी प्रोफेशनल वाले जो इवेंट्स होते हैं जिसमें आप काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, क्या अर्निंग पावर है? मतलब एक अगर बंदा सोच रहा है कि मेरे को आगे जाके 5-6 साल मेहनत करनी है, सिंगर बनना है, कितना कमा सकता है एक सेमी प्रोफेशनल लेवल पे? मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉन्सर्ट बेच रहा है। ये जो सेमी प्रोफेशनल चीज़ है ना, दिस इज़ वेरी डार्क थिंग, बिकॉज कैसा है ना कि ये आपकी ना एज इस पर बहुत डिपेंड करती है। ओके, वंस यू टर्न 30 to 35 ना, आपको लोग बुलाना बंद कर देते हैं। दिस इज़ अ वेरी, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, बट देयर इज़ अ गाय आई नो वेरी क्लोजली, ही इज़ अ पर्सन जो कैलाश खेर के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, यूएस के ट्रिप्स कर चुके हैं, ही इज़ क्वाइट एज नाउ, एंड नाउ अब उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सेमी प्रोफेशनल चीज़ नहीं कर सकते। अरे बाप रे। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग सेमी प्रोफेशनल चीज़ आपकी शुरू होती है 500 रुपये से, फिर इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते हो वो उस तरीके से आपकी बढ़ती रहती है। देयर आर लॉट्स ऑफ सिंगर्स लाइक अपना सलमान अली एंड ये लोग भी आके सेमी प्रोफेशनल इवेंट्स करते हैं, बट दिस पीपल चार्ज लाइक अ टन ऑफ मनी। वो लोग आपके घर पे आते हैं, बस ऐसे आपके साथ बैठते हैं, बातें करते 4-5 गाना गाते हैं और उसके लिए 2-2, 3-3 लाख लेके जाते हैं। बाप रे। सो दिस इज द थिंग, सो इट्स टोटली कि आप क्या हो, टैलेंट आप में कितना, आप कितने नोन हो। टैलेंट इज अ सेकेंड थिंग इन दिस थिंग, आप कितने नोन हो, आपको कितने लोग जानते हैं। एंड गोल क्या है? एंड गोल इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको क्या चाहिए। दिस इज टोटली, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, देन गो ऑन फेम, भाई मेरे को फेमस बनो। आपको चाहिए कि आपको नाम कमाना है, देयर इज़ अ कंपोजर, मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, ही इज़ फ्रॉम साउथ, वो 4 ऑस्कर लेकर आया म्यूज़िक में, नोबडी नोज हिम। 4 ऑस्कर? ये इंडिया के अंदर है। नोबडी नोज हिम, टोटली इन म्यूजिक, नो वोकल्स। मतलब उस बंदे को फेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं चाहिए, वो अपने काम से काम पे मतलब है। ट्रूली देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिशियंस इन इंडिया के, वैसे तो दुनिया में ही है, पर इंडिया को मैं इसके लिए बोलूँगा कि इंडियन म्यूजिक जो है बहुत डिफरेंट है। इंडियन एंड पाकिस्तानी म्यूजिक ऑल्सो बहुत डिफरेंट है वर्ल्ड से। हमारे जो वोकल रेंजेस जाते हैं, हमारा जो वोकल टेक्सचर जाता है, बाकी दुनिया वालों के वोकल टेक्सचर अलग जाते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें सुनी है ट्राई आउट्स के टाइम पे, क्या होता है एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ, क्या सिंगर्स के साथ भी वैसे ही कुछ होता है? समटाइम्स सिंगर्स के साथ कम होता है, पर होता है, बहुत कम होता है। तो वो भी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। कैसा हो जाता है ना कि वो चीज़ सब जगह है,
इनमें से सिर्फ म्यूजिक में या एक्टर्स में नहीं है, यू नो स्पोर्ट्स में भी है। स्पोर्ट्स में भी अभी रिसेंटली एक केस आया था, इफ़ यू नो, अपना कुश्ती के फीमेल रेसलिंग में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सी देयर आर पीपल, देयर आर वुल्चर्स, वो बैठे ही हैं, उनको तो चाहिए कि भाई कोई आए जो हमारा एंटरटेनमेंट करे। तो आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला था कि थोड़ा सा फेम हिट हुआ है, थोड़ा सा क्लिक मेरा हुआ, कुछ तो क्लिक? मैं बताता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं सब जलने लग गए थे। मैं टीवी पे आया था एंड देयर आर सम पीपल लाइक व्हेन यू ग्रो ना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम, उससे पहले उनको प्रॉब्लम हुई थी जब मेरे इंटर कॉलेजेस होते थे। इंटर कॉलेजेस में दे डोंट अलाउ मी टू गो। मतलब ऐसा था कि समझो कि एक कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन चालू हो रहा है एंड उधर से एक फॉर्म आता है हमारे कॉलेज में कि वी वांट कि आपके बच्चे, आपके कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो जिस दिन फॉर्म आता था, जब भी कल्चरल कमेटी में आता था, उस दिन कल्चरल कमेटी वाले हर क्लास में उसको भेजते थे। तो हमको उससे मालूम पड़ता था। तो जिस दिन मालूम पड़ता था हम तभी उस कॉलेज में कॉल करते थे कि भाई मैं इस कॉलेज से बोल रहा हूँ, मेरे को पार्टिसिपेट करना है। मुझे तब आता बोलते थे आपके कॉलेज से पहले पार्टिसिपेशन हो चुका है, हम और पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। एंड आई एम लाइक अभी जस्ट मेरी क्लास में आया, मैं जस्ट कॉल कर रहा हूँ। कई बार तो क्लास में ही नहीं आता था, मेरे को टीचर सीधा बोलती थी बेटा ये क्लास में भेजना है, एक बार तुम कॉल कर लो। मैं कॉल करता था, वहाँ पे होता था। तो उनका क्या फ़ायदा है इसमें? If they are missing out on the talent, उनका फ़ायदा क्या है? The thing is कि people don't believe कि they are missing out of talent. They don't want to believe. And उनको लेके बट देखो उनको पता है कि कॉलेज में और भी लोग हैं जो उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। When they came to know कि भाई अगर ये बंदा जाएगा तो क्या पता है जीत कर आए। They don't want कि कॉलेज का नाम हो। They obviously don't want. They want कि उनका नाम हो। उनको सीधा ऐसा था कि भाई अगर मैं उस कॉलेज के इवेंट में जाऊँगा, मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँगा, मैं थोड़ा भी अच्छा गाऊँगा, मेरे को लोग जानेंगे, मेरे को लड़कियाँ जानेंगी। ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स दैट कि मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँ, वहाँ की लड़कियाँ से बोले अरे इस कॉलेज का ये लड़का है। एवरीबॉडी वांट्स दैट। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ा था कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें देखने लगा, समझने लगा। फिर उसके बाद हाँ, जब मैं टीवी पे आया तो देयर वाज अ थिंग, मेरे को पता क्या बोलते थे, अरे तू तो इतने ग्रुप में था, ग्रुप में क्या होता है। मैंने कहा इट्स ओके ना यार, आई जस्ट डिड फॉर फन। मेरे को मज़ा आ रहा था, मैं चला गया। मैंने कहा भाई अच्छी टीम है, ए रहमान के साथ वो लोग काम करते हैं, तो अगर वो लोग के साथ मैं एक बैठ भी गया या वो लोग बोलते भी है तो अपने को ज्ञान मिलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं चीज़ें सीख रहा था वहाँ पे, आई वॉज लर्निंग। वो लोग मेरे को बताते थे यश ये करो या टीम ये करो, आपको यहाँ गाना है, इस तरीके के हार्मोनिक्स लेने हैं। जब वो चीज़ें टेक्निकल में वो लोग बताते हैं, मेरे को नहीं पता था स्कूपिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था लगीटोस क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। वहाँ पे जाके मैंने चीज़ें सीखी हैं। एंड वो लोग आपको ऑब्वियसली वो लोग आपको उतना ही सिखाते हैं कि जितना आपको ज़रूरत पड़े। आपको उनसे उतना सीखना पड़ता है जितना आप सीख सको। समझ गया। बट कुछ आदतें हैं मेरी जो है कि मैं नहीं चाट सकता। सो अगर मेरे को कुछ लगता है कि बैचे मैं बोल दो भाई ये गलत हो रहा है। सो इसकी वजह से ऑब्वियसली मैं उतना क्लोज नहीं जा पाता। बट मैंने ट्राई किया कि वो जो बोल रहे हैं उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकूँ। वो चीज़ों ने बहुत फ़ायदा किया। एंड तब मालूम पड़ा कि थोड़ा फेम हो रहा हूँ जब मैं किधर जाता था और वहाँ पे लोग मेरे को पहले से पहचानते थे। लाइक यस्टरडे हम लोग पहुँचे तो दे वर लाइक आई नो यू। मैंने कहा हाउ। कैसा लगता है अंदर से? सो इट्स लाइक प्राउड बट आई समटाइम्स फील बैड कि मैं उनको क्यों नहीं जानता हूँ, ऐसा भी हो जाता है। सो ही शो मी कि हमारा चैट पे बात हुआ था, मेरे को याद आया कि ही इज़। हमने बहुत अच्छे से बात की, मैं आधा घंटा उनके साथ बैठा। आफ्टर माई परफॉर्मेंस में आधा घंटा हम लोग बैठे। सो आई डोंट ड्रिंक एंड दे वाज ड्रिंकिंग, तो मैं बैठ के मेरा स्लाइस पी रहा था। मैंगो स्लाइस। सो दोज हु डोंट नो, आई एम अ गाय जो नॉन अल्कोहलिक प्योर वेजिटेरियन बंदा है। तो जब सब बैठ के दारू पीते हैं, मैं गिलास में आइस डाल के स्लाइस डाल के पीता हूँ। दिस इज माय, ये नहीं बता सकता। झूम जाता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि टॉप 3 शोज आपके कौन से थे, मतलब सबसे बड़े टॉप 3 शोज? एक MLA का था जिसके अंदर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बैंड परफॉर्मेंस किया था, विच वॉज अ बैंग। देन उसके बाद एक कैफ़े शो था जिसके अंदर वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा शो था कि मैं एक गाना गा रहा हूँ, लोग नाच रहे, ऐसा नहीं हो रहा। लोग नाच रहे, वो मेरे को गाना गवा रहे कि भाई तू ऐसा गाना गा के हम नाचें। सो इट वॉज वेरी डिफरेंट, मेरे स्टार्टिंग डेज का है। सो देयर वाज अ क्राउड ऑफ नॉट मोर देन लाइक 150 to 100 क्राउड था। एक छोटा सा कैफे था बट उसमें 150 to 100 बहुत ज़्यादा क्राउड था। एवरीवन वाज डांसिंग यार,
एंड वो ना अंदर से मेरे को बूस्ट हो रहा था कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है कि यार मैं गा रहा हूँ और इतने लोग नाच रहे हैं। सो ये बहुत पुरानी बात है, ये लॉकडाउन से भी बहुत पहले की बात है, मेरे स्टार्टिंग डेज की है। तब एक कंपनी थी लाइव 101 करके, मैं उनके साथ तब था, उन लोगों ने मेरे को शो दिया था, आई रिमेंबर। देन उसके बाद में बोले गौहर खान्स वेडिंग, आई परफॉर्म्ड इन गौहर खान्स वेडिंग एज वेल। सो वहाँ पे मेरे को पता चला लाइक हम लोगों ने पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आए थे कि जैसे अभी आपने वीडियो चालू से पहले बोला था, सेम रिस्ट्रिक्शंस हमको आए थे दैट यू आर नॉट सपोज टू सिंग ऑन सच थिंग्स, आपको भगवान के नाम लेके गाने नहीं गाने, ऑब्वियसली इट्स अ मुस्लिम वेडिंग। बट जब मैं स्टेज पे गया ना, सो वो जो थे अपने मिस्टर दरबार, वो आए, वो आके स्टेज पे गा रहे जो है अलवेला मत नैनो, मैंने कहा वो कृष्णा है, ये गाना चल रहा है, एंड आई वाज लाइक यार मेरे को क्यों उल्टी रिस्ट्रिक्शंस दी मैंने क्या गलत किया था? हर इवेंट पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं वैसे? समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स देयर वाज अ क्रिश्चियन थिंग, बट वहाँ पे जाके मैं सीधे लगा ओम शांति ओम, सो वी सिंग सच सॉन्ग। ये तो गाने ही मतलब उनके गाने लिए है, बट समटाइम्स वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं प्लीज आई डोंट वांट टू लिसन दैट। एंड द लास्ट थिंग वी वांट टू डू इज ऑफेंड एनीबॉडी। या अब क्यों करना है यार, मजे करने के लिए आप भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं। बात सही है, बात सो दीस आर सम थिंग्स। एंड गौहर खान की वेडिंग में मेरे को एक चीज़ पता चली कि मेरे को बहुत कुछ अभी और भी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी बहुत कुछ बाकी है। सो दीज आर सम, अगर मैं 3 बोलूँ तो ये 3 तो है। जैसे अभी काफ़ी सारे इवेंट्स है जो एवरी इवेंट इज स्पेशल, हर आप चीज़ में आप कुछ सीखते हो, कुछ अलग होता है। एक बार तो लोग घोड़ा बन के नाच रहे थे, मतलब आई वॉज सिंगिंग इन अ कैफ़े, तो वो बहुत ओपन एरिया था, सब घोड़ा बन के नाचने लग गए, तो मैंने लकड़ी की काटी गा दिया। So, ऐसी भी चीज़ें होती है। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं और क्या क्या करते हैं? सो बेसिकली आई एम अ फ्रीलांसर, सो व्हाट आई डू इज़ फ्रॉम सोलो टू लाइक 9 पीस का मेरा मोस्टली होता है। सो इट टोटली डिपेंडेंट कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल थिंग मैं मेरा सेटअप लेके जाता हूँ। व्हाट आई प्रेफर इज़ 5 to 6 पीस। उसके अंदर कैसा होता है कि आपको पंच मिलता है एंड आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं। बट समटाइम्स कैसा होता है जैसे कि अभी 10-15 लोग ही बैठ रहे हैं, दे वॉन्ट टू रिलैक्स, दे जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू द म्यूजिक। अब वो अगर 5-7 पीस को बुलाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, वो चीज़ भी बात नहीं लगती। सो फॉर सच थिंग्स आई डू सोलो एज वेल। गिटार लेके अकेला बंदा पहुंच जाता है, तो खुद भी मजा करता हूँ, वो भी मजा करते हैं। तो आप ही म्यूजिक बजा रहे हैं, आप ही गाना गा रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्चुअली लर्न गिटार? सब लोग को पसंद है गिटार लर्न करना, बट भैया 5 दिन के लिए होता है, 6वें दिन पे अपने आप बंद हो जाता है, 5,000 रुपये ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं सबके। हाउ डिफिकल्ट इज इट? अगर किसी को नया सीखना है तो क्या क्या करना पड़ेगा एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट? इसमें भी मैं जैसे बोल दूँ कि चीज़ें वेरी करती है। आप गिटार क्यों सीख रहे हो? देखो कोई सीखता है लड़की पटाने के लिए, सबसे मेन है। गिटार सीखते हैं लड़की पटाऊंगा। शायद मैंने भी सीखा नहीं, मेरा कुछ और रीज़न था। आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। गिटार अगर आपको सीखना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप गिटार क्यों सीखना चाहते हो। अगर आप प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनना चाहते हो ना, तो आपको 8 साल लगते हैं कम से कम। 8 साल। अगर आप प्रोफेशनली आपको ऐसा चाहिए कि भाई मैं एक गुरु बनूंगा, आई वांट टू बिकम अ टीचर, मिनिमम 8 इयर्स। सेम एज फॉर क्लासिकल वोकल्स। अगर आपको क्लासिकल वोकल का प्रॉपर ट्रेनर बनना है, प्रॉपर आपको एग्जाम्स होते हैं, इशारत वगैरह होते हैं, तो उन सब के लिए आपका 8 साल इज मिनिमम। आप 8 साल में आप सीखना कैसे है, आप वो सीखते हो 8 साल बाद। सो दिस इज समथिंग जो लोग नहीं समझते हैं। बट अगर आप सिर्फ एज अ हॉबी सीख रहे हो गिटार, अगर आप हॉबी सीख रहे हो एंड आप पैशनेट हो, आप लिटरली पैशनेट हो, तो आप 2 महीने में गिटार बजा सकते हो। दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली डन। सो बिकॉज मैं गिटार क्लासेस नहीं गया, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे, छोटे थे हम लोग, घर से नहीं बोल सकते थे कि भाई पैसा दो मेरे को गिटार सीखना है। ऑब्वियसली आप मेरा आई गेस इंडिया में बहुत लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप घर पे अगर बोलोगे भाई मेरे को गिटार सीखना है 10,000 का गिटार आएगा, 5,000 का फीस होगा, तो घर वाले 100 रुपये का डंडा लाएंगे, तेल लगाएंगे, उड़ाई शुरू। सो आई स्टार्ट लर्निंग गिटार फ्रॉम यूट्यूब। कैसे सीन था कि देयर वाज अ कॉलेज फंक्शन एंड मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए बजाने से मना कर दिया, हम नहीं बजाएंगे। तो मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे साथ गलत हुआ लाइफ में दोबारा नहीं होना चाहिए। सो आई लर्न गिटार। तो मैं गया, मैंने बोला भैया आपने मेरे साथ गलत किया, आपका गिटार चाहिए मेरे को। तो वो हंसे बोलते क्या कर लेगा तू मेरे गिटार का, लेके जा। मैं लेके गया, 15 दिन के बाद उनको मैं बजा के दिखा रहा हूँ। आई वॉज एबल टू प्ले ओपन कॉर्ड्स विद सिंगिंग। एंड वो 15 दिन में 8-8 घंटा में गिटार बजा।
मैं लिटरली सो देयर वाज अ टाइम जब आपके हाथ सॉफ्ट होते हैं, व्हेन यू लर्न गिटार आपके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप जब प्रेस करते हो ना तो आपकी स्किन टियर होती है, जैसे जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं टियर एंड वियर होता है, बॉडी बनती है। सेम गिटार में हमारे लेफ्ट हैंड के साथ होता है मोस्टली, जो राइटी होते हैं वो। करेक्ट, जो फ्रेट पकड़ता है, जो हाथ फ्रेट पकड़ता है, तो उधर ऐसी लाइन्स आने लगती है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो खून तक आता है। सो दीज आर सम थिंग विच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, तो वो सब चीज़ें होती हैं। फिर आप क्या बोलते हैं इसको, सवाल क्या था? बेसिकली किसी को गिटार सीखना, हाँ गिटार सीखना, तो आप उसके बाद ना फिर आपके वो होता है कि आप कितना उस चीज़ को और कंटिन्यू करना चाहिए। हाथ दुखते हैं यार, बहुत दुखते हैं। फिर आप जाते हो बार कॉर्ड्स पे, बार सबसे ज़्यादा बच्चों को बार कॉर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार कॉर्ड में कि आपको पूरे हाथ को ऐसा लेके एक हाथ एक उंगली से 6 पकड़ो, फिर बाकी 3 उंगलियों से इधर उधर घुमाओ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते रहते हो, अगर आप सीख रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो यूट्यूब आप जिस बंदे को फॉलो करते हो ध्यान से सुनो बंदा कहना क्या चाहता है, अपना दिमाग थोड़े टाइम मत लगाओ। ऑब्वियसली हमारा भगवान ने हमें दिमाग दिया है और यही हमारी सबसे अच्छी चीज़ है, यही हमारी सबसे बुरी चीज़ है, हम गलत जगह पे घुसाते हैं। तो कभी कभी मत घुसाओ, पहले सुन लो वो क्या कह रहा है और उसके बाद आप ट्राई करो। अगर नहीं होता तो फिर आप किसी आजू, देखो यार आज के टाइम में ना हर चौथा बंदा गिटार बजाता है, उसको जाके बोल दो भाई मेरे को ये चीज़ बजानी नहीं सीखनी, कैसे बजाऊँ। अगर उसको आता होगा वो आपको बता देगा, अगर उसको नहीं आता होगा तो वो भी किसी चौथे के पास कभी गया होगा, वो आपको उसके पास भेज देगा, भाई तो उससे पूछ ले। एंड अगर आप गिटार क्लास में भी जाके उसको आप ये बोलोगे ना सर मैं गिटार बजाता हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं जम रही है एंड आप मेरे को ये चीज़ सिखाते हो, तो जो भी अगर कोई जेन्युइन टीचर होगा वो आपको कभी मना नहीं करेगा। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मैं बहुत सारे लोगों के पास चला जाता हूँ, हम थोड़े पंजाबी हैं, बेशर्म होते हैं हम पहुँच जाते हैं, सर मेरे को, मैं एक बार पहुँच गया था ऐसी एक वायलिन सर के पास, सर ये कैसे बजाते हैं बोलते बेटा मैं टीचर हूँ। मैंने कहा सर तब मैं तो आपके पास आया हूँ, आपसे अच्छा मेरे को कौन बता पाएगा। उन्होंने लिटरली ही डिडंट चार्ज मी एनीथिंग, पूरा दिन मेरे साथ बैठे, मेरे को बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सो मेरी जो गिटार लर्निंग थी इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट था एक चर्सी बंदे का, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जब मैं वो मेरे दोस्त से गिटार लेके गया, मेरे सीनियर से मैं उस दादा के पास गया, मेरे को किसी ने बोला भाई वो बंदा गिटार बजाता है। मैंने कहा दादा आप गिटार बजाते हो? बोलता हाँ। मैंने कहा सिखाओ? बोलते बेटा गिटार लगता है उसके लिए तो मैं घर गया, गिटार लेकर गिटार लाया हूँ मैं बोल रहा है चोरी करके लाया? अरे नहीं दोस्त का है मेरे बोलता है ठीक है। बोलता प्लेक्ट्रम किधर है? मैंने वो क्या होता है? बोलते सोच रहे त्रिकोण होता है प्लास्टिक का। मैंने कहा वो तो नहीं है। बोलता है क्या गिटारिस्ट बनेगा तू? तो क्या ब्लेड लेके आया, वो ब्लेड से बजाना शुरू किया। आई वाज लाइक कि भाई आप ब्लेड से बजा रहे हो, हाथ वाथ। बोलता नहीं कटता, कुछ नहीं होता, ले तू भी बजा। वो मेरा लिटरली फर्स्ट डे ऑफ गिटार, बंदा मेरे को ब्लेड दे रहा है, बोलता ले बेटा बजा। आई वाज लाइक सच में चर्सी है आई वाज लाइक स्ट्रिंग कट जाए कोई बात नहीं यार, वो तो नहीं डल जाएगी, हाथ कहाँ से नया लाऊंगा सो वो मैं डर गया, मैं नहीं कर रहा ये चीज़ थोड़ी गलत है। और मेरा ट्राई तो कर, मैं ट्राई किया, जो बता रहा था 1-2 ऊपर नीचे ये सब करो। फिर वो तब तक गया, वो जो अपन कंटेनर रहता है ना प्लास्टिक का, खाना अपन पार्सल लेते हैं, उसको काट के उसने ट्रायंगल में काट के प्लेक्ट्रम बनाया, मेरे को वो दिया। अभी तक था, मेरे घर वालों ने घुमा दिया वो प्लेक्ट्रम, उससे उसने बोला इससे बजाना स्टार्ट कर। सो दैट वाज माय फर्स्ट डे। मैंने उसको सीखा। ही गेव मी अ बुक ऑफ आर.डी. बर्मन जी, जिसके अंदर बहुत सारे गाने थे, जिसमें मैं कुछ नहीं समझा, तब तो कुछ भी नहीं समझा। अब मैं पढ़ता तो समझते हैं हाँ वो क्या चीज़ थी, अच्छी चीज़ थी। तब मैं कुछ नहीं समझा, उसमें कॉर्ड्स लिखे हैं। आई वाज लाइक ये क्या होता है, ई माइनर क्या होता है, डी मेजर, उसमें सस्पेंडेड्स लिखे हैं। अब मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई चर्चियों को छोड़ो, यूट्यूब को पकड़ो तो बेसिकली यूट्यूब फॉलो करना। यूट्यूब फॉलो, देखो बहुत आसान चीज़ है, बट उसके लिए टाइम लगता है, आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो हो जाता है, मुश्किल नहीं है। सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मेरा पे बजाने के लिए विद ऑडियंस एवरीवन? कुछ ऐसा सॉन्ग होगा जो उसमें बहुत मज़ा आता है बजाने में? अगर मैं मेरा पर्सनली बोलूँ तो मेरे को ये गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है, बुल्ला की जाना में कौन, सुना? ट्रेलर मिल सकता है? पहला उतना ठीक नहीं, बट मैं थोड़ा बताता हूँ। सो रवि शेरगिल करके सिंगर है, लोगों को नहीं पता है ज़्यादा, बट ही इज़ अ वेरी नाइस सिंगर। सो उनका गाना है बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं ममन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रिता, ना मैं पागा विच पलिता,
ना मैं अंदर वेद किताबा, ना मैं रंदा पंग शराबा, ना मैं रंदा मस्त मलखा, ना मैं शादी ना घुमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आदि ना मैं काकी, ना मैं आदृशना छिपा, बुला के जाना मैं कौन, बुला के जाना मैं कौन। सुपर भाई, सुपर। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आधा समझ में नहीं आया, but बहुत अच्छा था। सो बुला के जाना मैं कौन मीन्स की लाइक पूरा स्टोरी बताना पड़ेगा, वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेट इट बी, लंबा सीन। बहुत लंबा सीन। So, तुम्हारा खुद का क्या पर्सनल गोल है अभी फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 5 years, लेट्स नॉट गो टू फार। ओके, नेक्स्ट 5 years से मेरा जो है, आई वांट कि मेरे खुद के इतने सब्सक्राइबर्स तो इज़ अ स्मॉल थिंग, मेरे खुद के इतने व्यूअर्स हो कि मैं अपने खुद के इस पे एक एटलीस्ट एक स्टेडियम भर सकूं कि अगर मेरा कॉन्सर्ट हो रहा है तो एक स्टेडियम भर के लोग मेरे को सुनने आ रहे हैं। दिस इज़ माई मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नाउ। मिनिमम। कम से कम इतना तो होना चाहिए यार, सड़क पे थोड़े लोग पकड़ ले, कपड़ा दे ले ले कपड़े ले ले। अच्छा अच्छा। So what we will do is we'll have a part 2 of this, wherein hopefully there will be a lot of people जो अपने questions post करेंगे. ओके, Probably via email, probably via comment section. And then वहाँ से हम इसको आगे लेके जाएंगे podcast को, and we'll figure out के बहुत सारे amateurs होंगे जिनके पास बहुत सारे questions होंगे और जो हम formulate नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बहुत अपने personalized questions होंगे कि भाई मेरा एज ये है, मैं ये हूँ, इतने पैसे नहीं है, क्या करूँ, कैसे चालू करूँ. So we will get back to this. एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सबसे पहले लोग बोलेंगे कि शुरू कहाँ से करूँ, भाई पहली बात गिटार मत खरीदो। अब लोग क्या करते हैं ना, वो गिटार खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ आपको पैसा नहीं देने वाली जल्दी। बिल्कुल। आप सीख रहे हो, आपको अभी उससे पैसा नहीं मिलेगा, तब तक आप इतना नहीं सीख जाओगे कि आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो पहले आप गिटार मत खरीदो, ट्राई करो कि आप इधर उधर से ले भी लो तो एकदम सस्ते में, मतलब ये नहीं है कि आप 2,500 रुपये का जो नया गिटार है जूरेक्स का, वो सब मत लो। ट्राई करो ऐसा गिटार लेने का जिससे आप सीख सको, आपके कान सही बने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट गिटार सीखने में या वोकल में भी ये होता है कि आपका कान तेज होना चाहिए। अगर आपका कान नहीं काम कर रहा है तो फिर आप गलत ही गाने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राई करो, पहले गिटार मत खरीदो। अगर आप क्लास कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हो। अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो क्लासेस में मोस्टली सर लोग होते हैं, वो लोग हाँ लिटरली वो ये चीज़ बोलते हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको गिटार चाहिए, बट मैं ये बोलूँगा पहले 1 महीना गिटार मत खरीदो, कम से कम 1 महीना आप खुद किसी से बोरो कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी ना किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हो जिसके पास गिटार पड़ा हो नहीं बजाता। अरे ऐसे बहुत मिल जाएंगे। एक मेरे सामने जिसने गिटार मेरे पास और भी हैं। हाँ, 2 इसके पास और है, भाई का गिटार टूट चुका है। नहीं बजा सकते। So try to make it very comfortable for you and for your family, and लोग अपनी फैमिली को परेशान मत करो कि भाई मेरे को गिटार सीखना, मुझे अभी कभी गिटार लगे तो लड़की पटानी, लड़की नहीं पट रही, ऐसा नहीं होता है। वैसे पट्टी लड़कियाँ गिटार की वजह से तो अभी तक नहीं पटी। गिटार लेंगे। ये सब में था, कभी कभी पट जाती हैं कुछ लोगों को, बट वो और भी चीज़ें होती हैं। वो मेरे को लगता है मैं उस पॉडकास्ट के लिए सही इंसान नहीं हूँ। पार्ट 2 में आएंगे हम। एक हमारा दोस्त है वेदांग, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। Thank you so much, and I'm sure we'll have a part 2 for all the comments that डन डन डन, भर के सवाल पूछो, मैं कहीं नहीं जा